नूराबाद नाम का एक शांत गांव हरे भरे पहाड़ों और धुंध से ढकी नदियों के बीच बसा था। वहां बच्चे तितलियां पकड़ते और पक्षी बांसुरी जैसी धुनों में गाते। लेकिन 12 साल का इब्रा बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसके बाल बिखरे रहते और कल्पनाएं बड़ी बड़ी होती। वो अधिकतर समय उस जंगल की सीमा पर बिताता जिसे सब मना किया गया जंगल जंगल आए तत्ते बाबा जी आए थे कहते थे। उसके दोस्त उसे अजीब कहते, लेकिन इब्रा को फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि उस जंगल में गांव से भी पुराने रहस्य छिपे हैं। एक दोपहर जब वह एक चमकते भृंग का पीछा कर रहा था, तभी अचानक हवा तेज चली और पेड़ों के बीच से एक आवाज आई। जरून, आओ, मदद करो। आवाज बहुत कोमल, प्राचीन और व्याकुल थी। इब्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। क्या किसी और ने सुना? उसने चिड़ियों से पूछा। वे उड़ गईं। उस रात इब्रा को नींद नहीं आई। वही हवा फिर से आई, इस बार सपनों में। उसने देखा एक अनोखी जमीन जहां आसमान बैंगनी था, 2 चांद थे, जीव कविता में बात करते और जंगल रात में चमकते। सुबह होने से पहले उसने अपना बैग पैक किया। एक लालटेन, कंपास, अपना पसंदीदा शहद ब्रेड और अपने दादा की दी हुई लकड़ी की बांसुरी। कहा जाता था कि वह फुसफुसाते पेड़ की लकड़ी से बनी थी, जो केवल कहानियों में होता है। वह चुपचाप अपने सोते हुए माता पिता को पार करता हुआ रात में निकल पड़ा। जंगल ने उसे जैसे पहचान लिया। झींगुर और तेज गाने लगे। उल्लू उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें उसका मकसद पता हो। इब्रा को किसी अदृश्य शक्ति ने भीतर खींचा। जंगल के भीतर उसे एक प्राचीन पेड़ मिला जिसकी जड़ें नीली रोशनी से चमक रही थीं और उसकी छाल चांदनी में जगमगा रही थी। हवा अब और तेज हो गई थी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। अचानक जमीन कांप उठी। एक धीमी गूंज जमीन से उठने लगी। पेड़ 2 हिस्सों में बंट गया और उसमें से एक रोशनी की सर्पिल रेखा निकली। शू। पेड़ के नीचे एक जादुई द्वार खुल गया। इब्रा ने जरा भी नहीं सोचा। वो कूद गया। वह तारों और रंगों से भरे एक सुरंग में घूमता, तैरता हुआ नीचे गिरा और एक नरम चमकती पहाड़ी पर उतरा। आसमान बैंगनी था और ऊपर 2 चांद टिमटिमा रहे थे। जरून में स्वागत है, एक गहरी आवाज आई। इब्रा ने मुड़कर देखा। एक शेर। हाँ, एक बोलने वाला शेर जिसकी सुनहरी अय्याल और गले में एक कीमती हार था। उसकी आंखें मोमबत्ती जैसी चमक रही थीं। मैं जोरो हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जोरो ने समझाया कि जरून एक जादुई राज्य है जो समय और अंतरिक्ष के बीच छिपा हुआ है। कभी वहां खुशी और रंग बिरंगे मेले होते थे, लेकिन अब वह खतरे में है। एक अंधेरा जीव जिसे छाया राक्षस कहते हैं, उसने जरून की जान दिल क्रिस्टल चुरा लिया है। सिर्फ कोई ऐसा जो दिल से शुद्ध, साहसी और दयालु हो, वही हमें बचा सकता है। जोरो ने गाते हुए फूलों के मैदान से गुजरते हुए कहा। लेकिन मैं तो बस एक बच्चा हूं, इब्रा ने हैरानी से कहा। तुम कोई साधारण बच्चा नहीं हो, जोरो मुस्कुराया। तुमने हवा की फुसफुसाहट सुनी है, वो केवल नायक सुन सकते हैं। वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। वहां से जरून का अद्भुत दृश्य दिख रहा था। उड़ते द्वीप, ऊपर की ओर बहते झरने और झिलमिलाते जंगल। झोरो ने सीटी बजाई और एक फर वाला धब्बेदार गोला इब्रा से टकराया। वह था राफू, एक मजेदार उड़ने वाला गिलहरी जो चश्मा पहने हुए था और जिसकी हंसी हिचकी जैसी थी। ये है राफू, ये बहुत बोलता है, बहुत तेज उड़ता है, लेकिन जरून का सबसे अच्छा खोजी है, जोरो हंसते हुए बोला। तीनों जोरो की जादुई बादल पालकी पर चढ़े और कैंडी जैसे झीलों, इंद्रधनुषी जंगलों और उल्टे पर्वतों के ऊपर से उड़ते हुए क्रिस्टल मंदिर की ओर चले गए। क्रिस्टल मंदिर एक सितारों से भरी झील के ऊपर तैरता था। इसकी दीवारें कांच जैसी चमकती थीं और खुद ब खुद मधुर संगीत बजता रहता था। भीतर एक सुंदर स्त्री फूलों के तैरते हुए सिंहासन पर बैठी थी। उनके सिर पर चांदनी का मुकुट था और बाल चांदी की धाराओं जैसे बह रहे थे। तुम ही हो पृथ्वी का बच्चा, उन्होंने कोमलता से कहा। मैं हूं रानी अनाया, जरून की रानी, उन्होंने चेताया। छाया राक्षस अब और शक्तिशाली हो गया है। वह डर से ताकत पाता है। अगर उसे आखिरी चाबी प्रकाश का गीत मिल गया
तो जरून हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। इब्रा ने उन्हें अपने दादा की दी हुई बांसुरी दिखाई। रानी की आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो वही गीत बांसुरी है, फुसफुसाते पेड़ की लकड़ी से बनी। हमें इसी की तलाश थी। पर इससे पहले कि वे खुशियां मना पाते, बाहर का आकाश काला हो गया। बिजली कड़की, मंदिर हिलने लगा। छाया राक्षस उन्हें ढूंढ चुका था। जमीन फट गई। एक धुएं और आंखों से बना विशाल प्राणी मंदिर के ऊपर उठा, किसी भी मीनार से ऊंचा। मुझे बांसुरी दो, वह दहाड़ा। उसकी आवाज मानो पर्वतों के टूटने जैसी थी। झोरो ने भी दहाड़ लगाई और युद्ध शुरू हुआ। राफू इधर उधर उड़कर उसे भ्रमित करने लगा। उसकी आंखों पर चमकते जामुन फेंकने लगा। इब्रा और रानी अनाया मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। जोरदार लड़ाई हुई। झोरो आग और हवा के जादू से लड़ रहा था। मंदिर हिल रहा था। आकाश में सितारे चक्कर काट रहे थे। इब्रा, अब! रानी ने चिल्लाया। इब्रा ने कांपते हाथों में बांसुरी थामी। उसने बजाना शुरू किया, पहले धीमा, फिर मधुर, फिर दिव्य। सुरों से सुनहरी रोशनी निकली और जरून को घेर लिया। छाया राक्षस चिल्लाया, नहीं! धड़ाम! प्रकाश फट पड़ा। फिर शांति। जरून बच गया, लेकिन जख्मी था। पेड़ अब नहीं चमकते थे। नदियां फुसफुसा रही थीं, पर गा नहीं रही थीं। राज्य का दिल अभी भी अधूरा था। रानी अनाया ने कहा, जमीन को ठीक करने के लिए हमें खुशी की यादें लौटानी होंगी। जोरो और राफू के साथ इब्रा पूरे राज्य में घूमे। गाने वाली पहाड़ियों से लोरी, जेलीबीन गुफाओं से हंसी, फुसफुसाते पेड़ों से पुराने नृत्य और पंखों वाले झरनों से उल्लास इकट्ठा किया। उन्होंने ये सारी यादें एक चमकती बोतल में भरी। जैसे जैसे यादें जुड़ती गईं, बोतल और भी ज्यादा चमकने लगी। जब बोतल भर गई, इब्रा ने उसे दिल क्रिस्टल में उड़ेल दिया। धड़कन, फिर एक और। जरून फिर से जी उठा। फूल नाचे, नदियां गाने लगीं, आकाश नीला हो गया। राज्य ने अपनी खुशी को याद कर लिया। रानी अनाया इब्रा के सामने झुकी। तुम हमेशा जरून के नायक रहोगे। जोरो ने सिर झुकाया। राफू ने इब्रा को गले लगाया, फिर छींक भी दी। पर क्या मैं इसे याद रखूंगा जब मैं लौट जाऊंगा? इब्रा ने पूछा। तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी हिम्मत में, तुम्हारी धुनों में, हमेशा। रानी मुस्कुराई। इब्रा द्वार की ओर बढ़ा। वह अपने बिस्तर में जागा। बाहर चिड़ियां चहचहा रही थीं। कमरा वैसा ही था, पर इब्रा अब बदल चुका था। उसने बांसुरी उठाई और मुस्कुराया। हवा में एक फुसफुसाहट आई। धन्यवाद इब्रा। कहीं दूर, बादलों के पार, जरून का राज्य फिर से चमक उठा। समाप्त। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।